एक बार ग्राह से ग्रसित भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की थी। चाक्षुष मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार यहां धारण किया है। हाथी दुल्हन बहुत ज्यादा अभिमानी था। हथनियों के साथ स्नान करने के लिए सरोवर में आया, मगर ने पैर पकड़ लिया और जब हाथी समझ गया मगर पैर नहीं छोड़ रहा तो हथनियों से मदद मांगने लगा। जब हथनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो हथनियों से मन को निकालकर अपना मन हरि में लगा दिया। इसको कहते गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। दुस्वप्न इव शांतये। यदि किसी को रात्रि में डरावने स्वप्न आते हैं, इस गजेंद्र मोक्ष का रोज पाठ करो, उसको फिर डरावने स्वप्न नहीं आएंगे, भूत प्रेतों से उसको डर नहीं लगेगा। भगवान हरि बनकर अवतार धारण करते हैं, मगर का सिर काटते हैं, हाथी को मुक्त कर देते हैं। और एक बार भगवान ने समुद्र मंथन कराया। दुर्वासा जी की माला को इंद्र ने गले से निकाल कर फेंक दिया। दुर्वासा मुनि कहते अच्छा इतना अभिमान, श्राप देता हूं इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। जब श्रीहीन हुए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। दैत्यों का अधिकार स्वर्ग पर हो गया। बेचारे देवता वन वन भटकने लगे। भगवान कहते हैं तुम्हारी शक्ति चली गई है समुद्र में, और जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, अमृत नहीं निकलेगा, तुम्हारी शक्ति वापस नहीं आ सकती। तो देवताओं ने क्या किया, दैत्यों की मदद यहां पर ली है समुद्र मंथन के लिए। तो दैत्य भी राजी हो गए और वासुकी नाम को रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया। जैसी मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखना प्रारंभ किया कि मंदराचल पर्वत तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। बोल कच्छप भगवान की जय। अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को धारण किया और अपने दैत्यों से कहते हैं, दैत्यों तुम जाओ इस नाग की पूंछ को पकड़ो। और देवताओं से कहते हैं तुम जाओ, तुम मुख को पकड़ो, तुम उच्च जातीय वाले हो, तुम देवता हो, इसलिए तुम मुख को पकड़ो। और दैत्यों से कहा चलो तुम लोग पूंछ को पकड़ लो। दैत्य कहते अच्छा हम क्या कोई गुरे खानदान के जो पूंछ को पकड़ेंगे? अहे अंगम मंगलम, इस अमंगल भाव को हम नहीं पकड़ेंगे। अब पकड़ेंगे तो हम मुख को ही पकड़ेंगे, समुद्र मंथन हो चाहे 100 बार ना हो। भगवान कहते भैया तुम बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम लग जाओ मुख की ओर। और देवताओं से कहा चलो तुम लोग पूंछ की ओर लग जाओ। भगवान को पता था कि जो समुद्र मंथन होगा तो रगड़े लगेंगे, तो वासुकी नाग फुसकार छोड़ेंगे। अच्छा दैत्य लोग तो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। तो देवता आ गए पूंछ की ओर और दैत्य लोग आ गए मुख की ओर। और जो महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जो रगड़े लगे महाराज वासुकी नाम को। अब वासुकी नाम ने फुसकार छोड़ना प्रारंभ किया। सबरे दैत्य महाराज काले बढ़ते चले गए, बड़ा कष्ट पाने लगे। एक कहता है और बनने भले बाप का बेटा, अच्छे भले पीछे लगे हुए थे, कुछ पकड़े रहते तो कुछ नहीं होता। जैसी मंथन करना प्रारंभ किया, सबसे पहले कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गई। और दैत्य देवता उस विष को लेकर हमारे भोले बाबा के पास में आए हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत मावन त्राहिन शरणात्पन्न त्रैलोक्य दहनातिशात। और भोलेनाथ को जब विष हाथ में दिया तो भोलेनाथ ने उस विष को पीना प्रारंभ किया है। ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हाला हरम विषम। जैसे विष को पीना प्रारंभ किया, भोलेनाथ विचार करने लगे हे भगवान, मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है और कहीं जहर वहां जाएगा उनको बड़ा कष्ट होगा। तो राम नाम का आश्रय लिया। राम नाम का आश्रय कैसे लिया? रा कहकर मुंह खोला। रा जैसे ढक्कन खुल जाता है, रा पूरा विष महाराज कंठ में रख लिया और मां कहकर ढक्कन बंद कर लिया। राम नाम की तिजोरी में उस पूरे विष को रख लिया। जहर कंठ में रखा रहा, इसलिए कंठ नीला हो गया है। बोले नीलकंठ भगवान की जय।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को, काल कूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। पुनः मंथन करना प्रारंभ किया। हवरदानी तो महत, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले ली, ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि के पास चला गया, ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में विराजमान हो गई, और अब हमारी यहाँ पर लक्ष्मी मैया प्रकट हुई है। अब लक्ष्मी को लेना कौन नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कोई झगड़ा नहीं करेगा, लाइन लगाकर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी जिसके गल में बरमाला डाल देंगी, लक्ष्मी उसी की हो जाएंगी। सबसे पहले लाइन में हमारे भोले बाबा, सबसे पहले लक्ष्मी जी विचार करने लगी, है तो बढ़िया महात्मा, लेकिन क्या बता यदि इनके गले में माला डाल दी तो मरघट में तो रहना पड़ेगा, चिता भस्म का पाउडर लगाना पड़ेगा, नरमुंडों की माला पहनना पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ी तो दुर्वासा मुनि विराजमान हमारे। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ये भी खैर ठीक है, लेकिन नाक पे गुस्सा रखा रहता दुर्वासा मुनि के, न जाने मुझसे कौन सा अपराध बन जाए, पट्ट दी से कौन सा श्राप दे दे, इनका क्या भरोसा। फिर आगे बढ़ गए सबको कैंसिल करते हुए, और जहां प्रभु नारायण एकांत में विश्राम कर रहे थे वहां पहुंची। अरे ये सब मुझको प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कौन है जो मुझसे दूर लेटा हुआ है। ये दूषण नहीं, ये तो भूषण है, इनके गले में माला डालनी चाहिए। तो भगवान नारायण के गले में लक्ष्मी मैया ने यहाँ बरमाला पहनाई है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, वारुणी देवी निकली जो दैत्यों ने ली, और जब पुनः मंथन करना प्रारंभ किया, आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश हाथ में लेकर प्रकट हो गए। धन्वंतरी भगवान की जय। हाथ में अमृत का कलश, दैत्य लोग कहने लगे पूरा चक्कर इस अमृत के लिए हो रहा है, मारो झपट्टा इस अमृत पर। दैत्य लोगों ने मारा, झपट्टा मारा, अमृत हाथ में लेकर 9-2-11 हो गए, और बेचारे देवता लेगो 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 करते रह गए। भगवान कहते हैं चिंता मत करो प्रिय देवताओं, मैं अमृत तुमको ही पिलाऊंगा। अच्छा, इधर दैत्य लोग अमृत लेकर के तो चले गए, लेकिन लड़ना भिड़ना प्रारंभ कर दिया। अहम पूर्वम नत्तम नतिमिति प्रभो, पहले मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। एक कहता है मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, पहले मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने मौके का फायदा उठाया, छमछम करते हुए छवेली सुंदर सी छोरी भगवान यहाँ बन गए हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया और दैत्यों के बीच में से निकली। जैसे बीच में से मोहिनी भगवान निकले, दैत्यों ने जब रूप छटा को देखा तो सब पागल हो गए। एक कहता है अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नयमम भैया। अरे भैया देखो तो ये देवी कौन है, कितनी सुंदर लग रही है, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। एक कहता है अब महिमा ही गाता रहेगा कि इससे कुछ बात भी करेगा। तो एक दैत्य आकर कहता है देवी जी अपना परिचय दीजिए। का तुम कन्या पला साक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसी। देवी आप कौन है। मोहिनी भगवान कहते हैं तुम मेरा परिचय लेने वाले तुम कौन हो। तो दैत्य लोग कहते हैं हम भी कोई साधारण नहीं है, वयम कश्यप पलाया, हम कश्यप ऋषि के बेटा हैं और भ्रातस्ते कृत पौरुषा, भाइयों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया है सो अमृत प्रकट हुआ है। अच्छा ये समुद्र मंथन से निकला अमृत है, तो भाई इसको पीते क्यों नहीं हो। अरे क्या बताएं देवी जी, वही तो लफड़ा है सबसे ज्यादा। एक कहता है पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है पहले मैं पीऊंगा, यही लफड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा देखो भाई अमृत जैसी चीज को तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। एक कहता है हमारा मन तो ये हो रहा है देवी जी हम तो आपके हाथों से अमृत पिए। भगवान कहते नाना मैं इस अमृत को हाथ नहीं लगाने वाली। अरे किसी पे कम चला गया, किसी से ज्यादा चला गया, सब मेरे से लड़ेंगे, मैं नहीं हाथ लगाने वाली।
एक कहता देखो बड़े घराने की है, पढ़ी लिखी है, कैसे कह रही है, कोई ऐसी वैसी होती ना तो पहले कह रही थी पहले मुझको पी लेने दो फिर तुमको पिलाई दूंगी। बड़े खानदान की लग रही है। देखो त्याग में बड़ा बल होता है, जो जितना त्यागी होगा उसकी उतनी महिमा होगी। महाराज जी पैसों से तो हाथ ही नहीं लगाते, और फिर देखो महाराज जी पर कितने पैसे आते हैं, कितना चढ़ावा आता है, बाद में भली महाराज चमीचा से उठा करके झोला में धल ले, वो अलग बात है। प्रेम से बोली राधे राधे। तो त्याग में महाराज बड़ा बल होता है। जहां त्याग दिखाया मोहिनी भगवान पर, मोहिनी भगवान ने दैत्य सवरे लट्टू हो गए। एक कहता है देवी जी अमृत पिएंगे तो आपके हाथों से ही पिएंगे, नहीं तो अमृत नहीं पिएंगे। तो भगवान कहते ठीक है आप सब लोग लाइन बनाकर बैठ जाओ, मैं सबको अमृत पिलाई दूंगी। भगवान के हाथ में अमृत का कलश दे दिया, दैत्य लोग बैठना प्रारंभ करते। भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया, सभी देवता आने लग गए। एक दैत्य कहता देवी जी ये हमारे सौतेले भाई हैं, थोड़ा समुद्र मंथन में इन्होंने भी हमारा सहयोग किया था, एक काम करो तुम जल्दी से हमको अमृत पिला दो, नहीं ये हमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। मोहिनी भगवान कहते हैं तुम लोगों से एक बात कहूं, बुरा मत मानना, इस घड़े में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब नीचे रखा पड़ा है, और पतला पतला पानी पानी ऊपर उतरा रहा है। जो सबसे पहले अमृत पिएगा उसको पानी ही मिलेगा, अमृत नहीं मिलने वाला। अब जो पहले पहले का झगड़ा था वो सब खत्म हो गए। तो देवी जी अब क्या करें फिर? तो मोहिनी भगवान कहते हैं देखो मेरे मन में एक विचार है, ऊपर पानी पानी उतरा रहा है, आप कहो तो ये पानी पानी देवताओं को ठिकाने लगा दो, इनका भी मन रह जाएगा, इन भुक्कड़ों की तुमको नजर भी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम अमृत पियोगी टुकुर टुकुर तुमको देखेंगे, तुमको नजर नहीं लग जाएगी। दैत्य लोग कहते देवी जी तुम्हारे मन में जो आए सो करो, हमसे मत पूछो। भगवान ने इशारा कर दिया, देवता लोग सब बैठ गए। अब इधर भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और उधर दैत्यों को अपनी रूप सुधा का अमृत पान करा रहे हैं। दैत्य लोग ऐसे लट्टू हुए चले जा रहे हैं। लेकिन एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो बड़ा चालाक था, वो समझ गया कि ऐसे देवी जी अमृत पिलाती रही तो एक बूंद हमारे नसीब में नहीं आने वाला। सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर वो बैठ गया। भगवान ने उसको भी देवता समझा तो उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया प्यारे ये असली देवता नहीं तो नकली है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, दो रूप में परिणत हो गया। चूंकि अमृत पान कर लिया था इसलिए मरा नहीं। पौराणिक सिद्धांत अनुसार उसी को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया और अमृत का कलश लेकर के अंतर्धान हो गए हैं। बोल मोहिनी भगवान की। एक दैत्य कहने लगे ओ भैया वो देवी जी कितकू चली गई, और देवी जी को तो पता सुना, लेकिन देवता लोग प्रेम से डकारा ले रहे हैं। एक कहता है पता लगाओ वो देवी कौन थी, कहां चली गई। एक कहता है वो थी नहीं वो था। कौन था ये? हमें लगता है बहरूप या नारायणी ही था। ये देवताओं के लिए कोई भी रूप बना लेता है वो नारायणी होगा। उसी समय तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। परम दारुण युद्ध छिड़ा। अब क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे इसलिए उसी युद्ध में देवता सब विजयी हुए, सारे दैत्य मारे गए, यहां तक कि दैत्येंद्र बलि भी मारे गए। पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य हमारे देवताओं का हो गया। यहां शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनः जीवित कर दिया। बलि कहते हैं गुरुदेव जब भी स्वर्ग पर आधिपत्य की बात आती है ये नारायण हमेशा टांग अड़ा देते हैं। इस नारायण की काट क्या है, नारायण हमारे वश में कैसे हो। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो सब बढ़िया हो जाएगा। अब ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितना टाइम लगता है। जो महाराज चकाचक भंडारे खिलाए, जो रबड़ी पिलाई महाराज, ब्राह्मण सब प्रसन्न हो जाते हैं, ढेर सारे आशीर्वाद दे देते हैं। श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य मां विधात। ब्राह्मण सब प्रसन्न हुए। बलि को एक रथ निर्माण करके दे दिया और कहा राजा बलि इस रथ पर बैठकर तुम भगवान नारायण से युद्ध करोगे तो उनको भी युद्ध में पराजित होना ही पड़ेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। रथ में बैठा बलि सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता स्वर्ग को छोड़कर भागे।
स्वर्ग पर आधिपत्य बलि का हो गया। देवता बेचारे वन वन भटकने लगे। देवताओं की माता अदिति कश्यप मुनि के पास आई और कश्यप मुनि से कहती हैं, महाराज इन दुष्टों दैत्यों ने हमारे पुत्रों का राज्य उनसे छीन लिया, उन बच्चों को उनका राज्य कैसे प्राप्त हो। तब कश्यप मुनि कहते हैं, देवी तुमको एक व्रत करना पड़ेगा। फाल्गुनश्याम मले पक्षे द्वादशायम पयोव्रतः, तुम्हें पयोव्रत करना पड़ेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक जो माता इस व्रत को करती है, दुग्ध पान करके उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होता है। माता अदिति ने सुंदर इस व्रत को किया। कालांतर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हो गए हैं। बोल वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान प्रकट हुए, सब लोगों ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान ने भिक्षा दे दी हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी कहते हैं, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, मुझे तो भिक्षा में 3 लोगों का राज्य चाहिए। तो बलि कहते हैं, तो वामन भगवान कहते हैं, गुरुदेव ये 3 लोगों का राज्य मुझको कौन देगा। वो चले जाओ यहाँ से सीधे नर्मदा नदी के तट पर। बलि एक पे एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इस समय 3 लोगों के राजा हैं, उनसे जाकर मांगोगे वो तुमको प्रदान कर देंगे। छाता हाथ में लेकर, कौपीन पहन करके, कुशा की आसन हाथ में दबा करके, कमंडलू हाथ में लेकर के, पादुका पहन करके खटपट करते हुए हमारे वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने सुंदर स्वागत यहाँ पर किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते। महाराज आप कौन हैं? कुल खानदान पवित्र हो गए, चरणारविंद आज आपके मेरे घर में पड़े, तो क्या चाहिए? गैया चाहिए, गैया मिल जाएगी। खजाना चाहिए, खजाना मिल जाएगा। और शर्म आ रही हो, नहीं कह पा रहे हो तो विवाह करना तो वो भी बता दीजिए। बौनी कन्या को लेकर के आऊंगा और आपके साथ विवाह कराऊंगा। आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहते, राजन तुम्हारे बारे में जितना सुना तो तुम तो उससे भी आगे निकले। देना चाहो तो पदानि त्रीण दैतेन्द्र सम्मतानि पदाम। राजन देना चाहो तो 3 जन भूमि का बस दान कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि कहते, महाराज इतने बड़े राजा से मात्र 3 जन भूमि का दान मांग रहे हो। वामन भगवान कहते, राजन जितना काम चल जाए उतना ही बस दान लेना चाहिए, ज्यादा दान नहीं लेना चाहिए। बलि कहते, महाराज मैंने आपको 3 जन भूमि का दान कर दिया, जहां नापना चाहो वहां प्रेम से नाप सकते हो। भगवान कहने लगे, मनमुखी दान नहीं लेते, संकल्पित दान लेते। संकल्प लो। जो जल का पात्र उठाने लगे, शुक्राचार्य जी विचार करने लगे, ये वामन आया कहां से? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये आया कहां से है? जो समाधि लगा कर देखा, भगवान नारायण समाधि में आ गए। वामन भगवान विचार करने लगे, गुरुजी टांग अड़ाने वाले हैं, गड़बड़ करने वाले हैं। राजन जल्दी जल अपने हाथ में लो। और जो ही जल लेना प्रारंभ किया कि शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। राजा बलि सावधान। क्या हो गया गुरुजी? तो शुक्राचार्य जी कहते, बताइए कौन है? बलि कहते हैं, वामन है। और कौन है? शुक्राचार्य जी कहते, नाना ना ये वामन है ना 53। बताइए कौन है? एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया कश्यपाद आदित्य जातो देवानां कार्य साधक। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बहरूपिया नारायण। चक्कर में मत पड़ना, दान देने से मना कर देना, नहीं तो भिखारी बनाकर चला जाएगा यहां से। अब तो बलि आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया।
हम सब लोग प्रभु से मांगते हैं, ओ प्यारे मेरे यहाँ पर मांगने के लिए आए हैं। गुरुदेव नहीं असत्यात परो अधर्म इति होवाच भूरियम। मेरे पिता ने कुल खानदान में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? सर्वस्व चला जाए लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा दृढ़म पंडित मानिज्ञ है, अपने आप को बड़ा पंडित समझने लगा। अचरात भ्रष्यते श्रिय, तो श्रीहीन हो जाएगा। गुरुजी पैर पटकते हुए चले गए। भगवान कहने लगे, भैया गुरु चेला खटपट काय क्यों कर रहे हो? अरे देना हो तो दो, हम चले अपनी रास्ता। बलि कहते हैं, हम गुरु चेला में खटपट होती ही रहती है, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो प्रेम से संकल्प पढ़ो। जो जल पुनः लेना प्रारंभ किया, अन्य प्राणों में ऐसा भी प्रसंग आया है कि जिस पात्र से जल निकलने वाला था, उसी जल के छिद्र में शुक्राचार्य जी वहां जम के बैठ गए। अब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? अब खूब बलि पात्र हिलाए, जल ही ना निकले। तो बाण भगवान कहते हैं, राजा बलि रखा रखा जंग खा गया, ये हमें दो हम ठीक करते हैं। जो पात्र हाथ में ले लिया भगवान ने, और कुशा की आसन में से एक पैनी कुशा निकाली, और जो पात्र के छिद्र में कुशा फेंक करके मारी कि शुक्राचार्य जी का एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक गेट हमेशा के लिए बंद हो गया। शुक्राचार्य जी जल के पात्र से निकले, हे भगवान कोई ले रहा है और कोई दे रहा है। अपने राम ने अपनी आंख बीच में ही फुड़वाई। भगवान कहते जो बीच में टांग अड़ाते उनकी आंख ऐसी फूटती है। हाथ में जल आया, संकल्प भगवान ने पढ़ा, संकल्प पूरा हुआ। भगवान कहते राजा बलि प्रणाम करो, अब नापेंगे। बलि ने सिर झुकाया, विराट रूप यहाँ प्रकट हुआ है। ऊपर की ओर पैर बढ़ाया, भू वह स्वह मह जन तप सत्य लोक पर्यंत। भगवान ने 7 लोग ऊपर के नाप दिए। नीचे की ओर पैर बढ़ाया तो अतल विसल सुतल तलातर रसातर और पाताल में जाके भगवान के चरणारविंद पहुंच गया। 2 पैरों में पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया। भगवान कहते राजा बलि 3 पैरों की बात हुई, अभी तो 2 पैर हुए हैं, अब तीसरा पैर मैं कहां पर रखूं? तो बलि कहते हैं, हे बाण भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? तो भगवान कहते हैं धनवान बड़ा होता है, धन तो उसके हाथ में होता, चाहे जितना खर्च कर दे। तो बलि कहते हैं, हे प्यारे 2 चरणों में तो आपने मेरे धन को नाप दिया, अब तीसरे चरण में आप उस धनवान को भी नाप दीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान ने तीसरा चरण उठाया, बलि के सिर पर रखा। महाभक्त श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्यारे मेरा सौभाग्य तो मात्र आपकी गोदी में बैठने का था, लेकिन मेरे पौत्र का सौभाग्य तो देखिए, आज आपका चरणारविंद उसने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। मेरा कुल खानदान कृतकृत हो गया। भगवान कहते राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बलि कहते हैं आपकी बटुक बामनी छवि अच्छी लग रही है, बस यही मुझे चाहिए। तो भगवान कहते जाओ सुतल लोक के राजा बनकर निवास करो, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, आते जाते हमेशा मेरा दर्शन करते रहना, और आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे। बोल वामन भगवान की जय।